नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली जी के पॉइंट में। जैसा कि आपने दिल्ली सल्तनत का इतिहास में फर्स्ट भाग देखा था, आज हम बात करते हैं अगला भाग, सल्तनत कालीन शासकों द्वारा स्थापित विभाग और पद। पहले भाग में आपने सल्तनत कालीन के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं सल्तनत कालीन शासकों द्वारा स्थापित विभाग। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है विभाग, पद, कार्य और संस्थापक। आइए चलिए देखते हैं इनके विभाग, कार्य और संस्थापक। चलिए देखते हैं। विभाग पद, नायब-ए-मुमलिकत, प्रशासन का संचालन इनका कार्य था। संस्थापक था बहराम शाह। विभाग दीवान-ए-अर्ज, कार्य सैन्य विभाग। संस्थापक बलबन ख्वाजा, आय व्यय का सही पता लगाने के लिए इसका संस्थापक बलबन। नेक्स्ट, दीवान-ए-मुख्तराज, बकाया राजस्व वसूली हेतु इसका संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। दीवान-ए-रियासत, आर्थिक मामलों की देखरेख हेतु इसका संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। परवाना नवीस, परमिट देने वाला अधिकारी इसका संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दीवान-ए-अमीर कोही, कृषि विभाग। संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक। बली, कार्य प्रांतपति इसका संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, दीवान-ए-बंदगान, दासों की देखरेख इसका कार्य था और इसका संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। दीवान-ए-खैरात, दान विभाग इसका कार्य और संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। दीवान-ए-इस्तिहात, दीवान-ए-इस्तिहाक इसका कार्य पेंशन विभाग और संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। वकील-ए-दर, शाही गृहस्थी का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षक। देखते हैं आगे। दार-उल-सफा, चिकित्सा विभाग इसका संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। साइन-ए-मंडी, इसका कार्य बाजार व्यवस्था, संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करते हैं सुल्तान कालीन अन्य पदाधिकारी। आमीर, साधारणतः ग्रामों में भूमि कर वसूल करने वाला पदाधिकारी। काजी, शरअ के अनुसार मुकदमों का निर्णय करने वाला न्यायाधीश। कारकुन, भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला। खरीदार, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। चौधरी, फरगना का मुख्य अफसर। वरीद, समाचार वाहक गुप्तचर। बलाहार, साधारण किसान। मुकद्दम, गांव का मुखिया। मेमार, भवन निर्माण करने वाला इंजीनियर। सरंजामदार, सुल्तान के वस्त्रों का मुख्य प्रबंधक। सरहंग, निम्न वर्ग का एक कर्मचारी जो किसानों तथा प्रधानों के पास सरकारी आदेश पहुंचाता था। नेक्स्ट, वकीलदार, शाही महल तथा सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी। खुद ग्राम अधिकारी। अमीर-ए-हाजी, राज्यसभा का प्रभावी अधिकारी। मुहतसिब, नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक। नवीसंदा, नवीसंदा क्या है? लिपिक क्लर्क। मुतसर्रिफ,
शाही कारखाना प्रभावी। अब बात करते हैं सेना। चलिए, सेना में क्या है? सल्तनत कालीन सेना के कितने मुख्य भाग थे? 3 भाग। घुड़सवार सेना, गज सेना मतलब हाथी सेना, पैदल सेना। दीवाने अर्ज का संबंध किससे था? सेना से। आर्य के मुख्य मालिक किस विभाग का प्रबंधन करता था? सेना का। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? रक्षा विभाग से। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? बंदगान के नाम से। किसके नाम से? बंदगान के नाम से। नेक्स्ट, प्रारंभिक देहरी, उसमें देखते हैं, गलत हो गया। प्रारंभिक देहरी सल्तनत में सैन्य दस्तों के संगठन को देखने वाले मंत्री को क्या कहते थे? दीवाने अर्ज। सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन था? खान। किसके शासन काल में दिल्ली सल्तनत के अमीर वर्ग के लिए खान की पदवी प्रारंभ की गई? बलबन द्वारा। नेक्स्ट, सल्तनत काल में प्रदान की जाने वाली सबसे बड़ी एक पदवी आधिकारिक पदानुक्रम में सर्वोच्च ऊंची थी, वो थी खान। सल्तनत काल में पैदल सैनिक क्या कहलाते थे? पायक। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने तथा हुलिया रखे जाने की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जानते हैं सल्तनत कालीन सैनिकों के प्रकार। वे सैनिक जो सुल्तान के सैनिकों के रूप में भर्ती किए जाते थे, इन सैनिकों को खास खेल कहा जाता था। अगला, वे सैनिक जो दरबार के सरदारों और प्रांत इक्तादारों, सूबेदारों आदि के द्वारा भर्ती किए जाते थे। वे सैनिक जो केवल अस्थायी रूप से युद्ध के अवसर पर ही भर्ती किए जाते थे। चौथा है, वे मुसलमान स्वयंसेवक जो हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सेना में सम्मिलित होते थे। आइए जानते हैं उसके बारे में। सुल्तानों के काल में सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था? अश्व सेना मतलब घोड़ों की सेना। दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी? हस्मे क्लब। आइए जानते हैं। वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक को निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। उर्दू ए मुअल्ला से क्या अभिप्राय है? शाही शिविर से। ये कौन था? शाही शिविर था। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था। आइए देखते हैं। आमिर ए मुमलिक सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी। सर ए जहांदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। अमीर ए आखुर अश्वशाला का अध्यक्ष। सहना ए फिल हस्ती सेना का अध्यक्ष। अमीर ए बहर नौकाओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी मतलब नावों का व्यवस्था करने वाला अधिकारी। पायक पैदल सैनिक। कोतवाल दुर्ग का प्रमुख अधिकारी। अब बात करते हैं हम सैन्य वर्गीकरण। हस्म ए क्लब केंद्रीय सेना। सवार ए क्लब केंद्रीय घुड़सवार सेना। हस्म ए अतरक
अतरफ प्रांतीय सेना, वजहिस स्थायी सैनिक, गैर वजहिस अस्थायी सैनिक। अब देखते हैं आगे कितना बचा है आपका। आमिर ए दहा 10 सैनिकों का सेनानायक, आमिर ए सदा 100 सैनिकों का सेनानायक, आमिर ए हजारा 1000 सैनिकों का सेना नायक, आमिर ए तुमन 10,000 सैनिकों का सेना नायक। सरखेल 10 घुड़सवारों का प्रधान, सिपर सलार जो था वो 10 सरखेल या 100 घुड़सवारों का प्रधान हुआ करता था। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे